चलिए निर्देशांक ज्यामिति का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जान लेते हैं जो बहुत छात्रों को त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में याद नहीं होता है, तो कठिनाइयाँ बहुत होता है। चलिए एक वृत्त बना लेना है पहले, फिर 1 2 3 लिख देना है। अब जैसे 1 2 3 तो अब लिख देना है 1 2 3। अब 2 3 1 अब लिख दें 2 3 1। अब यहाँ से 3 1 2 3 1 2। अब यहाँ से हम लिख चुके हैं x1 x2 x3, यानी कि 3 को जो बराबर लाइन पे है लिख दिए हैं। अब ये इसको छोड़ दो। अब चलो हम यानी कि लिखते हैं इसका फार्मूला। त्रिभुज का सूत्र, तो त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2। 1/2 होता है त्रिभुज का फार्मूला। कोष्ठ यानी कोष्ठ हो जाएगा। अब देखिए x1 जो है x1 लिख दिए। अब यहाँ पर ये इसको 2 है तो y2 मानो, 3 है तो y3, तो इसको y2 माइनस y3। अब यहाँ प्लस लिख दो। अब क्या है, दूसरा नंबर पर 2 है ना, तो 2 की जगह पर x2 लिख दो। अब कोष्ठ फिर दे दो। अब फिर देखो 3, तो 3 को y3 1 है तो y1। तो चलिए y3 माइनस y1। अब प्लस फिर दे दो, प्लस हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। 3 है ना, तो x3 लिख भी दिया हूँ। यहाँ पर देखिए 1 है तो y1, 2 है तो y2, y1 माइनस y2। अब हो गया। अब इसे है तो हम कोष्ठ बंद करते हैं। अगर कहेगा त्रिभुज के फॉर्मूला संरेख कहेगा, अगर संरेख कहता है तो संरेख बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 0 इसमें नहीं लिखना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल मैं बता दे रहा हूँ, संरेख जब भी कहेगा तो इस फार्मूला के बराबर इतना हो जाएगा, 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल केवल इतना ही हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब कुछ चलते हैं, यानी कि चारों चतुर्थांश है, उसमें कौन प्रथम पाद है, दूसरा पाद है, तीसरा चतुर्थ, यानी इसके बारे में चलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए ये जो डॉट है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। इसको y, इसको x डैश बोलते हैं। अब यहाँ जी यहाँ पर भी y डैश, इसको x बोलते हैं। अब देखिए इसको प्रथम बोलते हैं। प्रथम पाद बोलते हैं, तो हम खैर प्रथम लिख देते हैं, समझिएगा। द्वितीय हो गया यहाँ पर। द्वितीय के बाद यहाँ देखिए तृतीय हो गया। तृतीय ये क्या हो गया, चतुर्थ हो गया। अब चलिए इसका यानी कि चिन्ह क्या होता है, बहुत बार मैट्रिक में पूछा हुआ है, जरूर 2 या 3 नंबर में पूछ देता है। ये हर मॉडल सेट में देखिएगा ये क्वेश्चन है कि कौन अनुपात में है क्वेश्चन। देखिए पहला वाला का प्लस प्लस होता है, पहला वाला का प्लस प्लस, दूसरा वाला का माइनस प्लस होता है, दूसरा वाला का माइनस प्लस होता है। और तृतीय पद है तो ये माइनस माइनस होता है, ये माइनस माइनस होता है। चतुर्थ पद का होता है प्लस माइनस, क्या होता है, ओ सॉरी क्या बोला, ये प्लस माइनस होता है। यहाँ प्लस मत बनाइएगा, माइनस है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछेगा इस तरफ -2 5, क्वेश्चन इस तरफ पूछेगा डॉट, माने किस चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस का है फर्स्ट में, तो माइनस जाइए यहाँ पर, और
कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, इसलिए ये दूसरा पाद में हो जाएगा, ये दूसरा पाद में हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे भी कुछ निर्देशांक ज्यामिति में फार्मूला है उसको भी जान लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो लिख देते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0 यही होता है। मूल बिंदु से दूरी, ये बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मूल बिंदु से दूरी, देखिए मूल बिंदु से दूरी होता है √x2 प्लस y2, x2 y2 होता है, यानी x2 y2 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए कुछ और होता है, कोटि पूछता है भुज, तो y है, y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। x एक अक्ष को भुज कहते हैं। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। इसमें देखिए और फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो बता दे रहा हूँ, यानी जो कन्फ्यूजन करने वाला था। अब पूछेगा इसमें कि x अक्ष पर, एक अक्ष पर y का निर्देशांक तो x अक्ष पर y का निर्देशांक पूछेगा तो x का मान तो हो जाएगा, y का जो वैल्यू है वह 0 हो जाएगा। एक और पूछता है, पूछेगा y अक्ष पर x का निर्देशांक, y अक्ष पर x का निर्देशांक होता है जो, तो y का वैल्यू तो कुछ रहेगा, y का वैल्यू कुछ रहेगा, तो यहाँ एक y मान लीजिए नहीं है, एक से यहाँ 0 हो गया, y का मान तो y रह जाएगा। अच्छा पूछता है कि दो बिंदुओं का माने पूछता है, यहाँ पर पूछ देगा पर